जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो में जुलाई महीने के चौथे सप्ताह के हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को करेंगे। और यह वीडियो आपकी CET और HSSC की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा की किस एप्लीकेशन से संबंधित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन, जिसे नीवा कहा जाएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन नीवा को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में ई विधानसभा की झलक देखने को मिलेगी और विधानसभा में विधायकों के सामने टैबलेट की स्क्रीन नजर आएगी और विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल, नोटिफिकेशन, प्रश्न मौजूद होंगे। इस एप्लीकेशन से हरियाणा विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो में हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा रजत पदक। US के ओरेगन प्रांत के यूजीन में संपन्न हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के फाइनल में हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने चैंपियनशिप के फाइनल के चौथे राउंड में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक अपने नाम किया है। और जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने दूसरे राउंड में 90.46 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और नीरज चोपड़ा का यह ओलंपिक से भी बेहतर प्रदर्शन था, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि इससे पहले साल 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई पहल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कार्यालय में किस सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा स्मार्ट ई बीट सिस्टम। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई पहल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्मार्ट ई बीट सिस्टम की विवरणी का भी जारी की है और इस सिस्टम से जुड़े पुलिस के 119 राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। और यह एक ऐप आधारित सिस्टम है और बीट पर तैनात मोटरसाइकिल राइडर पुलिसकर्मी की हाजिरी भी ऐप पर लगेगी और उनकी मॉनिटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी। यह नई प्रणाली गुरुग्राम के शहरी क्षेत्र में स्थित सभी 33 पुलिस थाना क्षेत्रों को कवर करेगी और इनमें 119 मोटरसाइकिल राइडर तैनात होंगे और प्रत्येक मोटरसाइकिल राइडर पर 2 पुलिसकर्मी होंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि गुरुग्राम पुलिस ने शहर में 2056 संवेदनशील लोकेशन अथवा बिंदुओं की पहचान की है, जिनमें मुख्य रूप से ATM, पेट्रोल पंप, वरिष्ठ नागरिक के निवास स्थान, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, अपराध प्रभावित क्षेत्र आदि शामिल हैं, जिसको भविष्य में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि फोन नंबर 112 पर मिलने वाला कॉल पर ERV के अलावा ये राइडर भी मदद के लिए पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा तीसरा। तो नीति आयोग द्वारा जारी की गई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में प्रमुख राज्यों में कर्नाटक को पहला, तेलंगाना को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इनोवेशन इंडेक्स को 3 श्रेणियों में, जैसे प्रमुख राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पहाड़ी एवं उत्तर पूर्वी के राज्यों में बांटा गया है। और यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के ढांचे को रेखांकित करके देश में नवाचार विश्लेषण करके रिपोर्ट जारी करता है। तो यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा तैयार की गई है, तो हमें नीति के बारे में पता होना चाहिए। तो नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर को पहला और उत्तराखंड को दूसरा और मेघालय को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को पहला, दिल्ली का दूसरा और अंडमान निकोबार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते जल स्तर को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा इजराइल।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संसाधन और प्रबंधन विषय पर इजराइल के प्रतिनिधिमंडल से बैठक की है और इस दौरान इजराइल के पूर्व मंत्री और मोकोरोट के चेयरमैन श्री अहरोनोविच इत्साक के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जल संसाधन के क्षेत्र में हरियाणा इजराइल के साथ मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में घटते जल स्तर और इजराइल में पानी की कमी की समस्या है, तो ऐसे में दोनों मिलकर तकनीक व अन्य विषयों पर कार्य कर सकते हैं और इसके लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियमन और प्रबंधन प्राधिकरण बनाया है, जिसके तहत प्रदेश के 18,000 तालाबों के जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। और इस बैठक में जल संसाधन के सहयोग से हरियाणा इजराइल के सहयोग से जल संचय, जल दक्षता, अपशिष्ट जल उपचार और विलवणीकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने स्कूलों में सरकार द्वारा अग्निवीरों को भर्ती के लिए कोचिंग दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा 200 स्कूलों में। तो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीर के रूप में सेवा देने के इच्छुक युवाओं को हरियाणा सरकार कोचिंग दिलाएगी। तो शुरुआत में प्रदेश के 200 स्कूलों में 50-50 के बैच में इसकी शुरुआत की जाएगी और इसके लिए 11वीं कक्षा में ही दाखिले के समय ही विद्यार्थी को इसका विकल्प दिया जाएगा और इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व बहुतकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को भी कोचिंग व्यवस्था दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त हरियाणा पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने। एनीमिया मुक्त हरियाणा पुस्तिका का विमोचन हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने किया है और हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा के प्रत्येक अस्पताल में जल्द ही ई लाइब्रेरी की भी शुरुआत की जाएगी और इससे मेडिकल कॉलेज भी जुड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विभाग द्वारा तैयार पुस्तिका वित्त विभाग बुलेटिन किसने जारी किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त विभाग द्वारा तैयार पुस्तिका वित्त विभाग बुलेटिन जारी किया है, जिसका उद्देश्य हरियाणा सरकार के सभी विभागों के प्रतिदिन कामकाज को सुविधाजनक बनाना और सशक्त विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतों में उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मापदंड तैयार करना है। और इस बुलेटिन में समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देश और अधिसूचनाएं शामिल हैं और इसके अलावा राज्य के बजट आवंटन के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतों में जिलों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित डाटा को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरे को किस रूप में प्रसारित करेगी? तो इसका आंसर होगा न्यूट्री सीरियल। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी कमेटी की बैठक में जानकारी दी गई है कि वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरे को न्यूट्री सीरियल के रूप में प्रचारित करेगी और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्री सीरियल वर्ष घोषित किया है और हरियाणा में लगभग 10 से 12 लाख एकड़ में बाजरे की फसल होती है और उत्पादन भी प्रति एकड़ लगभग 8 क्विंटल तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि HSIIDC का पुनः डिजाइन किया गया लोगो और वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि HSIIDC का पुनः डिजाइन किए गए लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और हरियाणा को $1 ट्रिलियन की व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। और इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल और हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप सिंह धानक भी मौजूद रहे। और हमें HSIIDC के फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि HSIIDC का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा में अरावली पर्वतमाला में वन भूमि के लिए किस संरक्षण का विस्तार किया गया है? तो इसका आंसर होगा हरित संरक्षण। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हरियाणा में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी विशेष आदेशों के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि को वन क्षेत्र में माना जाएगा
और यह भूमि 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण की हकदार होगी। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला में वन भूमि के लिए हरित संरक्षण का विस्तार किया है, जिसमें हरियाणा में अरावली और शिवालिक में लगभग 30,000 एकड़ की वन भूमि मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा के रोहतक जिले की बेटी सविता ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो इटली में आयोजित अंडर 17 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा के रोहतक जिले की पिलाना गांव की बेटी सविता ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो हिसार के गांव बादशाहपुर के सचिन मोर ने इटली में आयोजित अंडर 17 में सब जूनियर कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में जींद की बेटी प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। और हिसार के बास की बेटी 16 वर्षीय हर्षिता ने इटली के रोम शहर में आयोजित वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में 69 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में रोहतक के गांव घिलौड़ के रोनित शर्मा ने ग्रीको रोमन के 48 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। और हरियाणा के रोहतक जिले के रिठाल गांव के 16 वर्षीय पहलवान सूरज वशिष्ठ ने ग्रीको रोमन अंडर 17 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार पहचान पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP आधारित पिछड़ा वर्ग यानी कि BC के प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा लॉन्च की है, और जिसके माध्यम से अब पात्र व्यक्ति महज एक क्लिक से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि हरियाणा में अभी तक 22 लाख पिछड़ा वर्ग के परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 19 लाख परिवारों की इनकम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से वेरीफाई हो चुकी है, और यह परिवार सरल पोर्टल के माध्यम से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुज्ञाति तथा नियंत्रण आदेश 2022 को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुज्ञाति तथा नियंत्रण आदेश 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की एक दुकान के लाइसेंस के लिए एक गांव को एक इकाई के रूप में माना जाएगा, और गांव में 300 से कम राशन कार्ड होने पर भी दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और आज हमने इस वीडियो में जुलाई महीने के चौथे सप्ताह के हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन सभी को कवर किया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।